नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टीवी न्यूज। उत्तर प्रदेश के कन्नौज पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस, राजभर और दूध पर लगे टैक्स को लेकर बोला हमला। तिरवा में सपा नेत्री कंचन कन्नौजिया के आवास पर शोक संवेदना व्यक्त करने आए थे। उन्होंने कहा कि चौधरी हरमोहन सिंह ने लगातार समाज को जोड़ने का कार्य किया है। अभी सदस्यता अभियान चलाएगी और बहुत जल्दी रणनीति तय होगी आगे क्या करना है। सर, रामनाथ कोविंद आज और मैं कहूंगा, आपके माध्यम से अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा समाजवादी पार्टी के सदस्य बने। सर, रामनाथ कोविंद रिटायर आज हो गए हैं, तो उनके एज ए राष्ट्रपति उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? हालांकि कुछ दल कह रहे हैं कि वो सिर्फ राष्ट्रपति थे, उन्होंने कुछ किया नहीं देश के लिए और वंचितों के लिए। राष्ट्रपति जो अब रिटायर हो रहे हैं वो बिल्कुल पड़ोस के हैं और उनके रहते रहते उनके समाज और उनके तबके के लोगों में बहुत कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इस बात का तो गर्व हो सकता है समाज को कि उनके समाज का राष्ट्रपति बना। ये गर्व है, ये खुशी है, लेकिन सवाल ये है क्या राष्ट्रपति बनने से उनके समाज का कुछ उत्थान हुआ है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। इसलिए राष्ट्रपति रिटायर हो रहे हैं, अच्छा है, कार्यकाल था, अब अगले राष्ट्रपति बन रही हैं, इनका कार्यकाल भी देखेंगे। लेकिन जहां बीजेपी होगी, बीजेपी किसी को बोलने नहीं देगी। मैं यहाँ समाजवादी पार्टी की बहुत वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता कंचन कन्नौजिया, उनके बेटे जो कैंसर से पीड़ित थे, उनका देहांत हुआ, उस परिवार से मिलने आया हूँ। परिवार में दुख की घड़ी में हम समाजवादी लोग उनका दुख बांटने आए हैं। इस परिवार पर कई बार इस तरह का संकट आया, पहले इनका बड़ा बेटा, फिर एक दूसरा बेटा, और उनके बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी अब इनके परिवार पर है। और कैंसर जैसी बीमारी जिसका लगातार इलाज हो तभी कैंसर से बचा जा सकता है और उम्र बढ़ सकती है। जिस समय समाजवादी सरकार थी उस समय आंकड़े जब निकाले गए थे और आज जो आंकड़े देखने को मिलते हैं, लगातार दिल की बीमारी, किडनी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी बढ़ती चली जा रही है। और इधर कैंसर की बीमारी बहुत बड़ी है। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो जहां शहरों में दिखाई दे रही बीमारी, वहीं गांवों में भी कई लोग हैं, कई परिवारों के सदस्य हैं जिन्हें कैंसर की बीमारी से और कैंसर बीमारी होने की वजह से वो इलाज भी नहीं करा पा रहे हैं। इसलिए समाजवादी सरकार ने लखनऊ में एक बहुत बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया था और कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट इसलिए बनाया था कि गरीबों की सेवा हो सके, मदद हो सके, उन्हें बड़े बड़े शहरों में न जाना पड़े, इलाज के लिए उन्हें खर्च ना करना पड़े। और उसी समय समाजवादी सरकार में भी तिरवा में, कन्नौज में एक कैंसर इलाज के लिए अस्पताल बनवाया था, एक अलग से डिपार्टमेंट बना था। पिछले 5 साल ऐसे ही चले गए और मुझे ये लगता है कि जिस तरह से सरकार का काम करने का तरीका है, ये 5 साल भी ऐसे ही सरकार निकाल देगी कैंसर का, क्योंकि लगातार इलाज चाहिए होता है, लगातार दवाई होनी चाहिए, तब उसकी जान बचती है या जीवन बढ़ता है। तो सोचिए, अगर ये अस्पताल चल रहा होता, न केवल कंचन कन्नौजिया के परिवार के, उनके बेटे का, बल्कि और आसपास के लोगों की ये अस्पताल मदद करता, ये कैंसर इंस्टीट्यूट मदद करता। यहाँ पर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट भी है, बिल्डिंग खड़ी है वैसी की वैसी, नाम लिखा है कार्डियोलॉजी, मशीनें हैं, बिस्तर है, सब कुछ है, लेकिन अस्पताल नहीं शुरू कर पाई। मेडिकल कॉलेज जितना था वैसा ही है, कोई बजट नहीं। चिल्लाने को तो बीजेपी चिल्लाती है, दिल्ली से लेके लखनऊ उनके बड़े बड़े नेता चिल्लाते हैं कि उन्होंने इतने मेडिकल कॉलेज बनाए, इतने मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था कर दी। आप ये बताइए, जब मेडिकल कॉलेज को बजट नहीं देंगे, आपके चिल्लाने से बजट थोड़ी आ जाएगा। ये सरकार बजट नहीं दे रही, और बजट नहीं देगी तो न दवाई मिलेगी न इलाज मिलेगा। आखिरकार ये सरकार पैसा ले कहाँ जा रही है?